हेलो, नमस्कार दोस्तों। ओ भाई भाई, इतने महान लोग कमेंट करते हैं। पहले तो कमेंट आपने किया, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन इतनी महानता से आपने कमेंट किया, और आप लोग नवोदय विद्यालय के लिए फैसिलिटीज में जो आप बता रहे हैं, बहुत सलाम करता हूं कि आपने एसी की मांग करी नवोदय विद्यालय के हॉस्टल में। ठीक है, बातों से यही जाहिर है। देखिए, मैं एक कमेंट थी, उस कमेंट को मैं आपको आपके सामने सभी को पढ़ के सुना रहा हूं। ठीक है, फिर मैं आपको बताऊंगा कि एक्चुअल में नवोदय विद्यालय किन बच्चों के लिए है। भाई, आपको एसी, आपको प्रॉपर पंखे आपके पे हर समय चलते रहे, तो इसके लिए प्लीज आप नवोदय ना ढूंढे। माननीय राजीव गांधी महोदय की जो योजना थी, वो ये नहीं थी कि नवोदय शुड प्रोवाइड ऑल फैसिलिटीज। ठीक है, उनकी ये नहीं थी। उनकी थी एक गुड क्वालिटी ऑफ एजुकेशन मस्ट प्रोवाइड। ठीक है, मैं आपको कमेंट पढ़ के बता रहा हूं, आपके स्क्रीन के सामने वो चल रही है। देखिए क्या थी कि इतनी गर्मी में बच्चे वहां रहते हैं। मेरी खुद की बेटी में मतलब कि विद्यालय में थी, मगर हम उन्हें वहां से ले आए। इतनी गर्मी होती है वहां, पर बच्चे बेचारे रोते रोते हैं। बच्चों के माँ बाप जबरदस्ती बच्चों मतलब कि बच्चों को रखते हैं। खुद टीचर एसी में बैठते हैं। भाई साहब, इसमें आज जो आपकी लाइन लिख रही है, एक्स गेमर, एक्स गेमर ये यूट्यूब है, मतलब गूगल अकाउंट है एक्स गेमर। ये कह रहे हैं कि बच्चे माँ बाप जबरदस्ती रखते हैं। भाई, आप गलत कह रहे हैं भाई। ये आपने बहुत गलत कहा है कि बच्चों के माँ बाप वहां जबरदस्ती रखते हैं। और बाकी देखिए, जो कमेंट में मेरे सब्सक्राइबर हैं और जो नवोदय के बारे में कुछ ज्ञान रखते हैं थोड़ा बहुत, वो कमेंट करके हमें बताएंगे कि इन्होंने कितनी बात वहां पे मतलब सही कही है और कहां पे वो गलत है। ठीक है ना, एक मतलब कन्वर्सेशन इस पे हम लोग करेंगे। उसके बाद मतलब ये कह रहे हैं कि जो टीचर हैं वो एसी में रहते हैं। टीचर एसी में रहते हैं, तो भाई देखिए, हम लोग टीचर से तुलना बच्चों की नहीं कर सकते। टीचर ने जो करना था, जितनी मेहनत करनी थी, उसने अपने जीवन में की। उसने इस चीज को हासिल करने के लिए, भाई नवोदय का टीचर कोई नॉर्मल टीचर नहीं है। इक्वेलेंट टू आईएएस पीसीएस उसका एग्जाम होता है, तब वो उसको क्वालिफाई करता है, और उसके बाद तब उसको नवोदय का एक ग्रुप डी वाला एक क्वार्टर मिलता है। उसमें भी यदि वो एसी लगा रहा है तो उसके लिए उसने मेहनत की है, डिजर्व किया है, वो डिजर्व करता है इस चीज के लिए भाई। ठीक है ना, उसको हम लोग उंगली नहीं उठा सकते कि आप एसी लगा के बैठे हैं, वहां पंखे में बैठे। भाई, हमको स्ट्रगल करना है। अभी हम लोग नवोदय में पहुंचे हैं, वो कर चुका है, तो उसको एसी में तो बैठना ही बैठना है। ठीक है ना। अब देखिए उसके आगे क्या कहते हैं, तो बच्चों को सिर्फ छत वाला पंखा होता है और माँ बाप ने पकड़ लिया। क्या करें, बच्चे मजबूर, घर में बच्चे एसी ना सही, पराठे कूलर तो होता है। मैं हॉस्टल में पसीना ऐसे निकालता है, घर घर होता है। कोई प्रॉब्लम हो, जैसे माँ बाप केयर करते हैं वैसे कोई नहीं करता वहां। मतलब भाई देखो, घर के जैसी माँ बाप की जैसी रोटी, माँ का जैसा प्यार, बाप का जैसा दुलार तो आपको कहीं नहीं मिल सकता। ये आपकी बात सही है, लेकिन नवोदय में भाई एज अ हॉस्टल में आप किसी में भी चले जाइए, नवोदय की बात नहीं करते हैं, तो आप चाहें कि भाई वो आपको माँ वाली रोटी आपको मिल जाए और बाप वाला वो आके कोई दुलारे, तो भाई ये कहीं भी संभव नहीं है। आप नवोदय नहीं, आप प्राइवेट स्कूल में भी किसी हॉस्टल में चले जाइए भाई, आपको माँ बाप जैसा वो प्यार दे दे, तो देखिए हमें तो लगता नहीं है। और हमारे कमेंट्स में जिसको लगता है वो कमेंट्स करके हमें बता देंगे। ठीक है, और उसके बाद ही क्या कह रहे हैं कि पसीना निकलता है। देखिए, छत वाले पंखे नवोदय में हम देखो 7 साल रही है। आप दिल्ली, गाजियाबाद या फिर कोई हाई सिटी वाले नवोदय में आप होंगे, तो मैं बताता हूं, मैं तो एक ऐसे गांव के नवोदय में जेएनयू बुकलाना बुलंदशहर में था, वहां पर तो 3 ही पंखे होते थे। 3 पंखे एक 20 फुटे कमरे में, लेकिन हमें कभी गर्मी नहीं लगी।
भाई मेरे घर में नहीं था, आपके घर में एसी कूलर हैं, मानता हूं। देखिए मैं मजबूर था, मेरे घर में नहीं था, तो इसीलिए भाई मुझे तो कभी गर्मी नहीं लगी, नहीं मेरे क्लास वालों को लगी, ठीक है ना। किसी को शिकायत लगी हो तो कभी क्लास वालों ने बताया नहीं, लेकिन किसी को लगी नहीं है, ठीक है ना। इसके बाद ये आगे लिखते हैं फिर, मतलब कि अपना बच्चा, बात तो कोर्स की है ज्यादा, फिर कोर्स भी करवा कर भेजे। अच्छा, माता पिता अभी अपना बच्चा, बात तो कोर्स की है, ये पता नहीं हिंदी थोड़ा ऐसे ही लिख रखी है, जिम्मेदारी नहीं है फिर तो क्या फायदा होगा, तेरे बच्चों के बचपन को हम जिम्मेदारी में सौंप दिया। मतलब बच्चों को आपको बचपन दिख रहा है, मतलब ये कह रहे हैं कि बच्चों के बचपन को हम लोगों ने खो दिया है। मतलब यदि हॉस्टल में हम लोग भेज रहे हैं तो वहां बचपन, अरे भाई यहां क्या खेल लेंगे वो, वहां आपको शाम को फुटबॉल, बास्केटबॉल, हैंडबॉल, एक टैलेंट बच्चे में होना चाहिए, वो सब कुछ खेल लेगा वहां। यहां वो बचपन नहीं बिताएगा जो वहां वो बचपन बिता देगा, ये हमको पता है, ये नवोदय में रहने वालों को पता है, वो कमेंट करके ये लोग बताएंगे आपको, ठीक है। आपको इस पे कोई कंट्राडिक्शन हम लोग नहीं कर रहे हैं, हम लोग कोई आपको मतलब इस तरीके से नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपको बता रहे हैं कि आप लोगों ने जो इतनी कमेंट की है उसको, मतलब लोग आपके नजरिए में, भाई देखो मैं तो यहां से बता रहा हूं, अब कमेंट करके लोग बताएंगे कि क्या इसमें सही था, क्या गलत था, ठीक है ना। और फिर हम जिम्मेदारी में सौंप दिया है, और ये सब देखकर हम तो अपनी बेटी को घर ले आए, अपने बच्चों को आंखों से दूर करके सिर्फ 12वीं तक ही कम से कम फॉरेस्ट भी करवा कर भेजो, फिर फायदा है बच्चों को बचपन से दूर करने का। भाई देखिए, सबसे पहले तो देखिए बहुत से ऐसे बच्चे हैं गांव के, क्योंकि मैं यहाँ प्राइमरी के स्कूलों में जाता हूं नवोदय के लिए, जब मैं फॉर्म भरवाने के लिए, बेचारे बहुत से तो ऐसे हैं जिनको हो सकता है कि जो प्राइमरी से ड्रेस मिली है केवल वही पहनते हो, देखता हूं मैं हमेशा बच्चे वाले अक्सर उन्हें पहन के रखते हैं, उन पर कपड़े भी नहीं है। ऐसे बच्चों के लिए यदि नवोदय विद्यालय खुला है और वो 12वीं तक आपको शिक्षा दे रहा है तो बहुत बड़ी बात है भाई। 12वीं के बाद आप खुद के बलबूते पर खड़े हुई है, 12वीं के बाद आप बढ़िए तो सही कि मुझे बीएससी करनी है, मुझे बीटेक करनी है, अरे कितने इंस्टीट्यूट, आप में टैलेंट होना चाहिए, आप पे टैलेंट होना चाहिए। और देखिए कितने स्टूडेंट आपके लिए, कितने इंस्टीट्यूट आपके लिए खड़े हो जाते हैं, कितने इंस्टीट्यूट आपके लिए खड़े हो जाएंगे जो आपको शिक्षा मुहैया कराएंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट कराएंगे। भाई बहुत सारे पेपर होते हैं, आप कहां आप इस रोने को रोते हैं कि 12वीं तक तो कर लेंगे उसके बाद आप फैसिलिटी देते, नहीं भाई ऐसा नहीं होता है, आप टैलेंट दिखाइए भाई। बहुत इंस्टीट्यूट है आपको जो आपको यहां से लेकर अमेरिका तक ले जाएंगे, आप खोजो तो सही, ठीक है। और उसके बाद कह रहे हैं कि आंखों से दूर करने का, देखिए वो विद्यार्थियों के 5 लक्षण में जो होता है वो ऐसे ही नहीं किसी ने बना दिए होंगे, वो जो विद्यार्थियों के 5 लक्षण में होता है कि गृह त्यागी, घर को त्यागने वाला, तो वो गृह त्यागी यहां पे आपको मिलता है, ठीक है। अल्पाहार भी सच्चा है, नवोदय में खाए या ना खाए, क्योंकि वो बच्चा जब जाता है तो भरपेट खाता है, ठीक है ना। भोजन पे भी मैंने वीडियो दे रखी है। तो फिलहाल विनती है कि आप एसी और कूलर की मांग ना करें, कोई दिक्कत नहीं है, फिलहाल आप मांग करें कि भाई गरीब का बच्चा वहां पढ़ ले, गरीब का बच्चा वहां पढ़ ले, सबसे पहले हमारी ये मांग वहां होनी चाहिए, ठीक है। हाँ आपके पास एसी कूलर के लिए पैसे हैं, आपके लिए इंग्लिश मीडियम के पैसे हैं, तो आप लोग वहां से बचें, आप नवोदय ना जाएं, ये नवोदय आपके लिए नहीं है। नवोदय एसी कूलर पंखे वालों के लिए बिल्कुल नहीं है, ये उनके लिए है जिनके घर पे छत भी नहीं है, पंखा कहां टांगेंगे वो लोग, उनको हवा ऐसी ही लगती है, तो उनके लिए नवोदय है, ठीक है भाई। बुरा आप नहीं मानना, आपने कमेंट की बहुत अच्छा है, और आपको अब लोग जवाब भी देंगे, मुझे भी देंगे कि क्या मेरा है क्या आपका है, तो सभी जवाब दीजिए। और फिलहाल आज के लिए इतना ही, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए नवोदय विद्यालय के लिए और ज्यादा जानकारी के लिए। ओके, थैंक यू वेरी मच।